In this example, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. बोला व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको अलग अलग जगह पे, बोला इनसाइड द स्फीयर बतानी है और आउटसाइड द स्फीयर बतानी है और एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपको यहाँ पे एक तो सरफेस पे बतानी है, आपको एक तो सेंटर पे बतानी है और एक ऐसे पॉइंट पे बतानी है जो उसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, 18 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन हम लोग ड्रा करने वाले हैं। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक स्फेयर है। अगर हमारे पास ये स्फेयर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें ध्यान से, ये आपके पास आ गया जी स्फेयर। ये हमारे पास स्फेयर है और इसकी रेडियस हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस अगर हम यहाँ ये इसका सेंटर बना देते हैं तो बच्चे ये इसकी आ गई रेडियस और इसकी वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर पार्ट ए हम देखें यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है, पहले तो आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे बतानी है, इसके इनसाइड। यहाँ पे इसको जो इसने चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम का, वो क्या दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट दिया है और ये कंडक्टर है। तो हमें पता है अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, जब उसको आप चार्ज देते हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस के ऊपर। चार्ज कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस के ऊपर। इनसाइड चार्ज नहीं रहता ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, क्योंकि चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। ज्यादा से ज्यादा दूर कहाँ जा सकता है ये, सरफेस पे। विद इन 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही ये सरफेस पे चला जाता है चार्ज। तो ये चार्ज क्यू जिसकी वैल्यू है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे किया हुआ है, यूनिफॉर्मली। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर, अगर चार्ज है तो चार्ज रहता है सरफेस पे। तो इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे अगर जो पॉइंट है, आपको बोल रहा है कि इनसाइड बताना है, ये पॉइंट इनसाइड है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड कितनी हो जाएगी, 0। बोले तो पार्ट ए में इनसाइड ए मेटल या कोई कंडक्टिंग बॉडी, मेटल आर कंडक्टिंग स्फेयर, इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ई इनसाइड इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी मैं थ्योरी लेक्चर में आपको ये भी मैंने बताया है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अपने आप में एडजस्टमेंट करते हैं ना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उनको 0 बनानी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, वहां पे कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। जब कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वहां क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, वहां पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है इस चीज का पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, वहां पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा, तो इनसाइड तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। पार्ट बी में बोल रहा है जस्ट आउटसाइड, बोला तो इसके सरफेस पे बोल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है पी एट द सरफेस। तो पॉइंट क्या बताना है, पॉइंट पी जो आपने लिया हुआ है यहाँ पे, पहले पॉइंट पी लिया था आपने अंदर, अब पॉइंट पी लिया आपने सरफेस के ऊपर। तो पार्ट बी में अगर हम यहाँ लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, इसकी ऑलरेडी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो फार्मूला है, हमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेयर की वजह से उसकी सरफेस पे होती है के क्यू अपान आर स्क्र। के क्यू अपान आर स्क्र, यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी है, के की वैल्यू और रेडियस भी आपके पास है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। के की जगह लिखूं 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई आर। ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.12 मीटर का स्क्वायर। तो जब इसको बच्चे हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर कैलकुलेशन, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितनी आ रही है, ये 10⁻⁵ 10⁻⁵ न्यूटन पर
कूलम। ये आंसर आ गया आपके पास। ये आपने निकाली कहाँ पे, इसकी सरफेस के ऊपर निकाली, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। इनसाइड कितनी है, 0। अब थर्ड आपको बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जो 18 सेंटीमीटर, देखो 12 तो इसकी रेडियस है, तो मतलब 18 जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके सरफेस से दूर होगा। मान लीजिए यहाँ पे, अब पॉइंट ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये सेपरेशन मान लो x, ये कितनी दी हुई है आपको, 18 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेपरेशन, अगर पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल बताना है इस स्फेयर की वजह से, तो इस स्फेयर को आप पॉइंट मास मान सकते हो, मतलब सारा का सारा पॉइंट चार्ज मान सकते हो, सारा का सारा चार्ज मतलब इसके सेंटर पे है, और वो पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, KQ/r²। यहाँ पे r की जगह हमारे पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, आउटसाइड, बाहर निकालनी है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। जो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है स्फीयर का वो कितना दिया है, एट पॉइंट P। वो जो पॉइंट P है वो सेंटर से कितनी दूरी पे, 18 सेंटीमीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आपके पास कितनी आ जाएगी, इसको मैं O लिख देता हूँ, आउटसाइड है ये, ठीक है। तो बच्चे ये कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये होता है हमारे पास KQ/r, क्योंकि आप इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हो, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान सकते हो। तो उस चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे हम लिखते हैं ना कि एक पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल बताना है या इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है आपके पास KQ/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो आउटसाइड है 18 सेंटीमीटर पे, KQ/r की जगह यहाँ क्या आएगा हमारे पास, x का स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ x का स्क्वायर। k की वैल्यू डालें 9 इंटू 10⁻⁹, और q की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बच्चे हमारे पास 0.18 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया।